सो गाइस, क्या हमें एजली विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनती हुई नजर आने वाली है बहुत जल्द। सो गाइस, फाइनली आज की स्मैकडाउन लाइव के मेन इवेंट में हमने एजे ली का रिटर्न देखने को मिला और पूरे 10 साल के बाद एजे ली डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आई है। लास्ट टाइम वो 2015 से ही डब्ल्यूडब्ल्यू से चली गई थी और अब 2025 चल रहा, पूरे 10 सालों के बाद एजे ली डब्ल्यूडब्ल्यू में फिर से वापस आ चुके हैं। जब से सीएम पंग आए थे तब से एजे ली की रिटर्न की बातचीत चल रही थी। मैंने आपको काफी सारी वीडियोज में बताया था कि एजे ली का रिटर्न हो सकता है और एजे ली का रिटर्न फाइनली आज की स्मैकडाउन लाइव के मेन इवेंट में हो गया। अब आज की स्मैकडाउन लाइव के मेन इवेंट में कुछ ऐसा देखने को मिला। पहले तो वो बेकी लिंच और सीएम पंग रिंग में आमने सामने खड़े थे। सतरोन्स तो उस टाइम वहाँ पे थे नहीं, सतरोन्स क्राउड में थे उस टाइम पे। सतरोन्स क्राउड से खड़े होकर ही सब कुछ देख रहे थे और बेकी लिंच और सीएम पंग रिंग में फेस टू फेस खड़े। तब यहाँ पे सीएम पंग ने एजे ली को इंट्रोड्यूस करा और एजे ली यहाँ पर आई। पहले तो एजे ली ने रिंग के चारों तरफ चक्कर लगाया, मतलब एजे ली की वही जो वॉल होती थी उनके एंट्रेंस पे, उनके थीम सॉन्ग पे, वही हमको देखने को मिली। फिर एजे ली रिंग के अंदर आई, उन्होंने बेकी लिंच के ऊपर अटैक कर दिया और फिर हमें एक टाइम ऐसा देखने को मिला जब एजे ली और सीएम पंग रिंग के अंदर खड़े थे और जो रिंग साइड है वहाँ पे बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस खड़े थे। तो मैंने आपको अपनी शॉर्ट वीडियो में बता दिया कि यहाँ से डायरेक्शन क्लियर है और रूमर्स भी एकदम तेज है कि हमें रसल पलोजा में एक मिक्स टैग टीम मैच देखने को मिलेगा, जिसमें एक तरफ सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच होंगे और दूसरी तरफ होंगे सीएम पंग और एजे ली। और फिर इसके बाद शायद ये जो मतलब मिक्स टैग टीम मैच तो हमें रसल पलोजा में देखने को मिलेगा ही। सो गाइस, आज के एजे ली के रिटर्न्स को देखने के बाद आई एम श्योर फैंस के मन में डाउट होगा कि क्या एजे ली का ये वन टाइम रिटर्न्स है या फिर एजे ली अभी और आगे भी डब्ल्यूडब्ल्यू में देखने को मिलने वाले। मतलब फैंस का ज़्यादा मतलब ये है कि क्या एजे ली सिर्फ सीएम पंग के साथ मिक्स्ड टैग टीम मैच में लड़ने के लिए वापसी आई है और क्या एजे ली रसल पलोजा के बाद हमको डब्ल्यूडब्ल्यू में देखने को नहीं मिलेंगी या फिर एजे ली अभी आगे तक डब्ल्यूडब्ल्यू में देखने को मिलने वाले। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अभी ये पता लगा है कि एजे ली का कोई ये वन टाइम रिटर्न या फिर वन टाइम अपीयरेंस नहीं है। एजे ली हमें अभी और आगे तक डब्ल्यूडब्ल्यू में देखने को मिलने वाले हैं। शायद वो फुल टाइम रेसलर ना हो, वो भी एक पार्ट टाइमर हो। मतलब जैसे सीएम पंग का डब्ल्यूडब्ल्यू शेड्यूल है वैसे ही एजे ली का हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन एजे ली ऐसा नहीं है कि रसल पलोजा के बाद चली जाएंगे। एजे ली हमें रसल पलोजा के बाद आगे डब्ल्यूडब्ल्यू शोज में भी देखने को मिल सकती है और एक्सपेक्टेड है कि जब रसल पलोजा में मिक्स टैग टीम मैच हो जाएगा उसके बाद फिर हमें एक सिंगल्स फ्यूड देखने को मिलेगी बेकी लिंच और एजे ली के बीच, जो कि विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए होगी। और क्या पता कि एजे ली वहाँ पे बेकी लिंच को हरा के न्यू विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाए। अभी तो इन सब चीज़ों के रूमर्स ही आए हैं, ये सारी चीज़ें हमें रसल पलोजा के बाद पता लग जाएंगी। आपके इस बारे में क्या थॉट्स है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। सो गाइस, अब बात करते हैं दूसरी स्टोरी के बारे में जो जुड़े एजे स्टाइल से। तो हाल फिलहाल के टाइम में हमें एजे स्टाइल और डोमिनिक मिस्टेरियो को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए फ्यूड देखने को मिल रही है और ये फ्यूड अभी और लंबी डब्ल्यूडब्ल्यू खींचने वाली है। अभी एजे स्टाइल और डोमिनिक मिस्टेरियो के भी 2 मैच हो चुके हैं, एक समर स्लैम में हुआ था और एक रॉक एपिसोड में हुआ था। दोनों में डोमिनिक मिस्टेरियो ने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि अगर एजे स्टाइल समर स्लैम में चैंपियन नहीं बने तो रॉक एपिसोड में बन जाएंगे, लेकिन वहाँ पर भी वो चीज़ नहीं हुई। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि अगर इनके 2 मैच हो गए और दोनों में एजे स्टाइल हार गए तो इनकी फ्यूड खत्म हो गई। अभी डब्ल्यूडब्ल्यू इनकी फ्यूड आगे भी स्ट्रेच करने वाली है और क्या पता कि आगे चल के हमें एजे स्टाइल न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनते हुए नजर आए। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो डब्ल्यूडब्ल्यू डोमिनिक मिस्टेरियो को भी थोड़ा बड़ा सुपरस्टार बनाने की कोशिश कर रही है। अभी मतलब एजे स्टाइल कुछ ऐसा ही कर रहे हैं जिससे डोमिनिक मिस्टेरियो ओवर हो जाए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू शायद डोमिनिक मिस्टेरियो को फ्यूचर स्टार देख रही है। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू डोमिनिक मिस्टेरियो को फ्यूचर स्टार नहीं देख रही होती तो वो ना उसे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, मतलब ना उसे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनवाती और ना ही मतलब जजमेंट डे के साथ अलाइन करती, ना ही जजमेंट डे के साथ जोड़ दी, क्योंकि जो डोमिनिक मिस्टेरियो बहुत टाइम से जजमेंट डे के साथ हैं। और गाइस, वैसे तो एजे स्टाइल और डोमिनिक मिस्टेरियो की फ्यूड को देखकर ही ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के पास आगे चल के डोमिनिक मिस्टेरियो के लिए कोई बड़े प्लान जरूर से तैयार है, क्योंकि समर स्लैम में भी एजे स्टाइल नहीं जीते और रॉक एपिसोड में भी नहीं जीते। तो डोमिनिक मिस्टेरियो के लिए भी कोई बड़े प्लान्स होंगे डब्ल्यूडब्ल्यू के पास। लेकिन काफी सारे रिपोर्ट्स ये दावा कर चुके हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू इन दोनों की फ्यूड अभी आगे और स्ट्रेच करने वाली है। क्या पता है कि आगे चल के एजे स्टाइल न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाए। और एजे स्टाइल से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग बात है और वो बात यह है कि वैसे तो ये जो न्यूज़ है एजे स्टाइल्स के फैंस को थोड़ा सैड कर देगी। असल में अभी एजे स्टाइल ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि अगर जब वो 50 साल के हो जाएंगे तब वो डब्ल्यूडब्ल्यू से अपनी रिटायरमेंट ले लेंगे। और जो एजे स्टाइल है वो 48 ईयर्स के हो चुके हैं, मतलब 2 साल हमें एजे स्टाइल अब मुश्किल से देखने को मिलने वाले हैं। अगर उनकी बात सच है तो वो 50 साल के होकर सच में रिटायर हो जाएंगे। तो डब्ल्यूडब्ल्यू अब एजे स्टाइल के अगर आखिरी दिन ही चले तो डब्ल्यूडब्ल्यू एजे स्टाइल को गिफ्ट देंगे, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बना सकती है। बाकी अगर एजे स्टाइल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनते हैं तो उनके लिए आगे क्या प्लान्स होने वाले हैं वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा।
सो गाइस अब बढ़ते हैं अब इस वीडियो की फाइनल स्टोरी के बारे में जो जुड़े द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर से। तो आज की स्मैकडाउन लाइव में हमने सैमी ज़ेन और जॉन सीना का सेगमेंट देखा था, दोनों ही फेस सुपरस्टार थे, तो सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और फिर दोनों के बीच एक मैच भी सेटअप था जो कि जॉन सीना मतलब मैच सेटअप हुआ था जॉन सीना वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। और ये वाला मैच चल तो रहा था और मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मूवमेंट्स भी हमको मैच में देखने को मिले, काफ़ी सारी अच्छी मूव्स हमको जॉन सीना की तरफ से भी देखने को मिली और सैमी ज़ेन की तरफ से भी देखने को मिली। लेकिन मैच के एंड में कुछ हुआ ऐसा कि जब ब्रॉक लेसनर का यहाँ पे रिटर्न्स हो गया, मतलब एक्सपेक्टेड था कि ब्रॉक लेसनर आएंगे क्योंकि स्मैकडाउन लाइव से पहले ऐसी रिपोर्ट्स आ गई थी कि ब्रॉक लेसनर शिकागो में ही है तो वो स्मैकडाउन लाइव में आ सकते हैं। तो ब्रॉक लेसनर का हमें इंटरफेरेंस देखने को मिला मैच में। पहले तो ब्रॉक लेसनर ने रेफरी को ठिकाने लगाए, फिर अंदर आके पहले तो उन्होंने जॉन सीना को F5 मारा, फिर उन्होंने सैमी ज़ेन को F5 मारा और उन्होंने यहाँ पे जॉन सीना को मल्टीपल F5 लगाए थे। तो इससे यहाँ पे साफ पता लगता है कि ये जो ब्रॉक लेसनर का अब जो हमें कैरेक्टर डब्ल्यूडब्ल्यू में देखने को मिलेगा वही वो पुराने वाला जो डोमिनेट वाला जो ब्रॉक लेसनर है जिसको लोग कहते थे कि मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है, वो पुराने टाइम वाला ब्रॉक लेसनर जो हमें 17-18 में देखने को मिलता था, वैसा ही ब्रॉक लेसनर शायद हमें इस टाइम देखने को मिलेगा। और इस टाइम रिपोर्ट्स भी ऐसी आई थी कि ब्रॉक लेसनर को अब डब्ल्यूडब्ल्यू दोबारा फेस नहीं बनाने वाली, क्योंकि आपको पता है कि ब्रॉक लेसनर के फेस कैरेक्टर के साथ पहले मतलब बहुत से ऐसे कंट्रोवर्सी हुई थी, मतलब बहुत से ऐसे क्रिटिसिज्म उसको मिला था। वहाँ पे फैंस कहते कि ब्रॉक लेसनर अब पहले तो फिसड्डी हो गया है, मतलब ये हो गया वो हो गया। मैं अगर पर्सनली बताऊं तो जो ब्रॉक लेसनर का जो फेस कैरेक्टर था जो हमें रोमन रेंज के टाइम पे भी देखने को मिला था और जो हमें कोडी रोड्स के टाइम पर भी देखने को मिला था, उसमें मेरे को ऐसा बहुत लगता था कि ब्रॉक लेसनर पहले से फिसड्डी हो गई, क्योंकि फेस कैरेक्टर में ब्रॉक लेसनर मतलब ज़्यादा जजते नहीं थे जितना वो हील में जजते हैं। तो इसलिए अब जब पूरे 2 सालों के बाद ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आए हैं तो मेरे को नहीं लगता है कि अब डब्ल्यूडब्ल्यू फिर से ब्रॉक लेसनर को एक बेबी फेस सुपरस्टार बना के रखेगी। मेरे को ऐसा लगता है कि अब ये वही पुराने वाला ब्रॉक लेसनर है जो हमें जो 2017-18 के टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यू में देखने को मिलता है, जिसको डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस सच में द बीस्ट ब्रॉक लेसनर बोलते थे। अब शायद हमें वही ब्रॉक लेसनर अब डब्ल्यूडब्ल्यू में आगे देखने को मिलने वाला है। बाकी रेसल पलोजा के लिए जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर का मैच कन्फर्म हो चुका है। देखते हैं कि इनका मैच कैसा होता है रेसलिंग के हिसाब से और इनकी स्टोरी टेलिंग कैसे होती है, सारी चीज़ें हमें पता लगेंगी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। बाकी आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी तो लाइक के बना तो कहीं मत जाने, इसके अलावा कमेंट पे आप लोग मुझे अपने थॉट्स बता सकते हो। बाकी अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे रेसलिंग कंटेंट आता रहता है। तो अगर आप लोग रेसलिंग के बड़े वाले फैन हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।